गुलाब, गुड़हल, मोगरा या किसी भी फूलों वाले पौधे में सालों से कलियां नहीं बन रही हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है और प्लांट में नए पत्ते नहीं आते, नए शूट नहीं आते, तो इसके लिए बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। और इसमें एक फर्टिलाइज़र के बारे में नहीं, कई सारे प्लांट केयर और फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिनसे पौधे की ग्रोथ तो सही होगी, साथ में मिट्टी भी उपजाऊ बनेगी। प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं, मुड़े सिकुड़े आते हैं, तो उसका भी सल्यूशन बताने वाली हूँ। और प्लांट में बार बार कीड़े मकोड़े का अटैक होता है और इसके वजह से प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, तो ये भी मैं आज ही बताऊँगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करने से ऐसे बहुत सारे जो प्लांट केयर टिप्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं और इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ या जो प्लांट केयर बताने वाली हूँ, ये हर एक प्लांट के लिए है। और ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनको आपको देखना है कोई कीड़े मकोड़े या पेस्ट का अटैक है क्या, या मिलीबग का अटैक अक्सर होता है हाइब्रिड हिबिस्कस में या देसी हिबिस्कस में। और ये जो चिपचिपे कीड़े होते हैं, जो मिलीबग होते हैं, ये प्लांट के जो नए ग्रोथ होते हैं उनमें ही होते हैं। ज़्यादातर जब कलियां बनना शुरू होता है तभी इनमें जो कीड़ों का अटैक शुरू हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर कीड़ों का अटैक है तो प्लांट को पहले कीड़ों मकोड़ों से बचा लीजिए। और इसके लिए आप 1 लीटर पानी में 5 ड्रॉप हैंड वॉश या लिक्विड सोप का डाल दीजिए और इसके बाद इनको अच्छे से घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए। और ये आपको 2 दिन के गैप में पूरे प्लांट के ऊपर करनी होंगी। और प्लांट की पत्तियां जो मुड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो इसके लिए मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ किनसे आप बहुत ही अच्छे से प्लांट की ग्रोथ कर सकते हैं और मुड़े सिकुड़े पत्ते भी फिर से नहीं आएंगे। तो मैं जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी ये मिट्टी को एसिडिक बनाएगा, प्लांट की ग्रोथ सही करेगा। और प्लांट की ग्रोथ और सही होने के लिए जो ज़रूरी है वो है अच्छी सनलाइट। तो प्लांट को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में रखिए और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ और फ्लावरिंग लेने के लिए प्लांट को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो पानी का भी विशेष ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पानी देंगे मिट्टी में, मिट्टी हर वक्त गीली रहेगी तो भी प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम आएगा, कलियाँ गिरने का प्रॉब्लम आएगा। और ये जो फंगस की निशानी होती है, इनसे आप देख सकते हैं कभी भी जो पत्ते पीले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं और प्लांट की स्टेम्स जो होते हैं वो खाली होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के आपको अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कलियां ज़्यादा पीले होकर गिर रहे हैं या पत्तियां गिर रही हैं, तो इस टाइम आपको फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है। तो फंजीसाइड आप साफ़ हो या बेबिस्टिन हो, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। और इनका सिर्फ 2 ग्राम लेना है, 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। और अभी बरसात शुरू हो रहा है तो इस टाइम भी पानी का प्रॉब्लम होता है। जो पानी की एक्सेस, जो बरसात के पानी होते हैं, इनसे भी प्लांट पे फंगस का प्रॉब्लम आता है। तो अगर आपके पॉट में बार बार पानी रुक जाती है या मिट्टी बिल्कुल नहीं सूखती, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप इस प्लांट को थोड़ा सेमी शेड में रखिए, यानी बरसात का पानी ज़्यादा ना गिरे। तो बरसात आने से पहले कौन कौन से फर्टिलाइज़र देना है, इन पर मैंने डिटेल्स वीडियो दे दिया है। और गुड़हल के ऊपर दिया है, एक्जोरा के ऊपर दिया है, मोगरा के ऊपर दिया है। और इन सारे जो फर्टिलाइज़र के बारे में मैंने बताए हैं, इनको आपको ज़रूर फॉलो करने पड़ेंगे। और इनके ऊपर जो वीडियो दिया हुआ है, इनको आप ज़रूर देख लीजिए, इनसे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। और ये फर्टिलाइज़र अभी देना बहुत ज़रूरी है ताकि बरसात में प्लांट आपका सही से ग्रोथ करता रहे। क्योंकि बरसात का जो पानी होता है उनमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो पौधे को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। लेकिन आपकी मिट्टी में अगर न्यूट्रिशन नहीं रहेगी तो पौधे की ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए मैंने डिटेल्स वीडियो दिया हुआ है। तो मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लीजिए और इसके बाद ये न्यूट्रिशन मिट्टी में ज़रूर दे दीजिए और फिर से मिट्टी से ढक देनी होती है। तो ये जो न्यूट्रिशन होते हैं हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं और प्लांट में कलियों की कोई कमी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनेंगी। और मेरे प्लांट में भी गुच्छों में कलियाँ बनती हैं। मेरे एक्सोरा प्लांट आप देख सकते हैं। और फर्टिलाइज़र जब भी देंगे तो पॉट की ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिए, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। इससे पॉट में पानी नहीं जमेंगे और प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लांट हेल्दी रहेगा। तो नेक्स्ट मैं फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिनसे आप इस तरह भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं, जिस तरह मेरे प्लांट में फ्लावरिंग होती है।
तो होममेड जो फर्टिलाइज़र होते हैं इनसे जो हमारे गुड़हल होते हैं यानी हिबिस्कस होते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। और इनके लिए मैं जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ, चाय पत्ती जो होती है, घर में जो यूज़ की हुई चाय पत्ती है उनको मैं बिल्कुल नहीं फेंकती, इनको मैं सुखा कर रख देती हूँ। जो घर में जो यूज़ की चाय पत्ती होती है इनको अच्छे से धो लेना है और इनको किसी भी अच्छे से ट्रे में सुखा लीजिए और धूप में भी सुखा सकते हैं या सेमी शेड में सुखा लीजिए। और इनको ड्राई करने के बाद किसी भी जार में भरकर रख लीजिए। इनको आप 15 डेज़ के गैप में एक बार मिट्टी में डाल सकते हैं। इनसे पॉट की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनी रहेगी और आपके प्लांट में मैं गारंटी देती हूँ कभी भी फ्लावरिंग की कमी नहीं होगी। और आपके जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं इनमें आप दे सकते हैं 15 दिन के गैप में आपको 2 चम्मच दे देनी है ये चाय की पत्ती। और इससे प्लांट हेल्दी रहेगा। प्लांट को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों ही मिलेंगे। साथ में जो मिट्टी है वो एसिडिक बनी रहेगी। तो लगातार गुच्छों में फ्लावरिंग लेने के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन साथ में एक दूसरा फर्टिलाइज़र बताऊंगी। अगर आपके प्लांट में सालों से फ्लावरिंग नहीं होती तो आपको क्या काम करना है वो मैं आगे बताऊंगी। और ये जो मैंने डाला है ये चाय पत्ती ही है, साथ में मैंने मिट्टी के साथ मिलाकर रखा था तो उसको मैंने पॉट में दे दिया है। तो 2 टीस्पून एक बार में आप दे सकते हैं। और ये पुरानी चाय पत्ती होनी ज़रूरी है। साथ ही साथ जो चाय बनाते हैं उसको नहीं डालना है, उनको ड्राई करके ही डालना है। तो अभी मैं बताऊंगी आप मिट्टी को कैसे उपजाऊ बना सकते हैं यानी एसिडिक बना सकते हैं। जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनको एसिडिक मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो इसके लिए आप ये एसिडिक मिट्टी बनाना ज़रूरी है। अगर आपके प्लांट में सालों से फ्लावरिंग नहीं हो रही है और प्लांट में अगर कलियां बनती भी है तो भी गिर जाती हैं तो उस तरह के प्लांट में ज़रूर दीजिए। और ये जो चीज़ है ये है फिटकरी यानी एलम। तो ये जो फिटकरी है यानी एलम ये ग्रोसरी शॉप में आपको आराम से मिल जाएगी। और इसको मैंने इस बोल में भिगा कर रखा था या इसमें 100 ml पानी है और ये फिटकरी के टुकड़े को मैंने 5 मिनट तक भिगा कर रखा है। और इसका जो पानी है मैं डाइल्यूट करके दे रही हूँ। तो मैंने 200 ml पानी में इसको डाइल्यूट कर लिया है और अभी मैं पॉट में दे रही हूँ। तो पॉट की मिट्टी हल्की मॉइस्ट होनी ज़रूरी है। तो एलएम एक ऑर्गेनिक चीज़ है और बहुत जल्दी ये पानी में घुल जाती है। तो 5 मिनट तक इस मैंने एलएम के टुकड़े को भिगा कर रखा है। आप इस तरह भी दे सकते हैं या एक चुटकी, जैसे एक चुटकी हम नमक लेते हैं उस तरह एक चुटकी एलएम को आप 200 ml पानी में घुल के और इसको मिट्टी में देना है। तो हल्की मॉइस्ट मिट्टी में दीजिए, शाम के टाइम दीजिए और इससे मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी। प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो आपके जिस प्लांट में सालों से फ्लावरिंग नहीं हो रही है उस प्लांट में भी गुच्छों में कलियां बनेगी, फ्लावरिंग होगी। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।